Hello, good morning to all of you. Today lecture number 2 of power electronics with chapter number 1 semiconductor devices. Okay, so first of all start power diode. So previous lecture I study about power semiconductor device means switching device like classification importance. Okay, उसके types. Okay, तो first of all start a power diode. Three types of power diode: general purpose diode, fast recovery diode, and third Schottky diode. And first of all power diode structure, working principle. Okay, so here structure of power diode. Basically this is symbol anode cathode. There are three region. Okay, p plus, n minus, n plus. Okay, here anode means p plus, or here n plus means cathode, and here n minus means middle region is drift layer. Okay, so here p plus means एनोड टर्मिनल, उसकी विड्थ कितनी होती है 10 माइक्रोमीटर. ओके, एन प्लस की विड्थ कितनी होती है कैथोड की 250 माइक्रोमीटर. ओके, और बीच वाला ड्रिफ्ट लेयर होता है. ओके, वो ड्रिफ्ट लेयर की साइज बढ़ती रहती है घटती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके, this is a general purpose power diode figure, vertically oriented. Okay, so that increase the surface area of device. This is the reduced forward resistance and on state power dissipation. Okay, जनरल पर्पस डायोड में क्या होता है, उसकी वर्टिकली ओरिएंटेड हम प्रीफर करते हैं. ओके, क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन घटता है इसलिए. ओके, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मीन्स जब कंडक्ट होता है फॉरवर्ड बायस में. ओके, आपको डायोड पता होगा कि उसकी फॉरवर्ड डायोड में हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका घटता है और उसकी ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन भी घटता है. ओके, इट इज़ कॉन्स्टिट हेवीली डॉपिंग करना मीन्स उसके अंदर वो मटेरियल होता है इम्प्यूरिटीज़. ओके, एन प्लस की वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके, डॉपिंग करना मीन्स उसके एंड रीजन में उसका कुछ बाहर से डॉप करना मीन्स इंजेक्ट करना एन प्लस में. ओके, सबस्ट्रेट ऑन टॉप. एन प्लस कहाँ पे होता है, heavily doped n plus substrate on top of which lightly doped n minus. Okay, layer thickness. Okay, then after heavily doped p plus layer act as a anode. heavily doped कौन से होते हैं, एक p plus और n plus, और lightly doped n minus. ओके, p plus हमारा एनोड के ज़रिए वर्क करता है और n plus p plus हमारे एनोड के ज़रिए वर्क करता है और n plus कैथोड के. ओके, p प्लस हमारा हाईली डॉप्ड होता है, ये वर्क एज अ एनोड टर्मिनल, और n प्लस हाईली डॉप्ड वर्क एज अ कैथोड टर्मिनल. ओके, सो लाइट डॉप n मीन्स लाइटली डॉप मीन्स कम डॉपिंग मटेरियल हमें वहाँ पर इंजेक्ट किया होता है. ओके, लाइटली डॉप मीन्स इस रीजन n नेगेटिव होता है वहाँ पर ड्रिफ्ट लेयर हम कहते हैं. ओके, n हमारा जो n नेगेटिव है वो क्या है, ड्रिफ्ट लेयर है. वहाँ पे हमने इम्प्यूरिटीज़ कैसी ऐड की हो जाती है, कम की जाती है. क्यों कम की जाती है, क्योंकि इस लेयर में हमें ड्रिफ्ट लेयर बढ़ता जाता है घटता जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ कम ऐड की है. मीन्स डॉपिंग लेवल हमने कम किया है, लाइटली किया है. लाइटली मीन्स कम किया है. ओके, सो दिस लेयर आर set between n minus layer set between p plus and n plus means cathode and anode. Okay, so this is structure of power diode. Okay, so this middle layer called have a drift layer, and here dop have n minus layer with lightly doping n minus material. Okay, डॉपिंग कितना किया जा सकता है, कम किया है. डॉपिंग मीन्स बाहर से हम इम्प्यूरिटीज़ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो कम
मात्रा में करनी पड़ती है। ओके, सो एनोड एंड कैथोड लेयर हैवीली डॉप P प्लस एंड N प्लस विथ 10⁻19 सेंटीमीटर -3. Okay, where drift layer doping level of 10⁻14 centimeter -3. Okay, so junction form between anode layer and drift and minus जंक्शन कहाँ पे बनता है? एनोड लेयर और ड्रिफ्ट लेयर के बीच में। ओके, एन पी प्लस और एन माइनस के बीच में क्या बनता है? जंक्शन बनता है। ओके, सो ड्रिफ्ट लेयर विथ डिपेंड्स ऑन अ डिजायरेबल वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ड्रिफ्ट लेयर की विथ किस पे डिपेंड करती है? इसकी ये ड्रिफ्ट लेयर है बीच वाला एन माइनस, ये किस पे डिपेंड करती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स जब हम वोल्टेज बढ़ते जाएंगे 1.2 वोल्टेज आ गए और हमारा डायोड कंडक्ट करना शुरू हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, जब मान लो कि डायोड 1.2 वोल्टेज में क्या होता है? कंडक्ट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1.2 इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम 1.1 वोल्टेज देंगे तब भी डायोड हमारा स्टार्ट नहीं होगा, उसको हम 1.2 ही डालेंगे तभी स्टार्ट होगा, इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। ओके, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज के पर ये ड्रिफ्ट लेयर हमारा क्या होगा? डिपेंड करेगा। ओके, ये बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। ओके, देन आफ्टर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल पावर डायोड इज सेम एज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या था? पी टाइप मटेरियल था, एन टाइप मटेरियल था, और उसके बीच में क्या था? डेप्लेशन रीजन, और उस रीजन की साइज़ घटती थी बढ़ती थी, किस पे डिपेंड करता था? उसकी इम्यूनिटीज़ के पर डिपेंड करता था। ओके ओके, और उसकी इम्यूनिटीज़ पे डिपेंड करता था, तो क्या होता था? उसके होल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर एन में जाते थे और एन के पी में आते थे और पूरा डायोड कंडक्ट करता था। उसी तरह की प्रोसेस इसमें थी होती है कि बीच वाला है वो डेप्लेशन रीजन है, मीन्स ड्रिफ्ट लेयर है, और उसकी एन पी में जाती है और पी की वॉल इसमें आती है। ओके, तो पूरा डायोड कंडक्ट करता है। ओके, सो पावर डायोड कंडक्ट व्हेन एनोड वोल्टेज इज हायर देन कैथोड वोल्टेज। ओके, सो एनोड पर की वोल्टेज होती है, उसकी पोटेंशियल कैथोड वोल्टेज के ज़रिए हाई होती है, तब हमारी पावर डायोड कंडक्ट करती है। ओके, सो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फॉरवर्ड कंडक्टिंग डायोड इज लो। ओके, अब मान लो कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है, वो एनोड पे ज़्यादा होती है और कैथोड पे कम होती है, तब भी हमारी फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा डायोड। ओके, पावर डायोड। अगर मान लो कि फॉरवर्ड में हमारे 1.2 है, तभी हमारा कंडक्ट करेगा, और 1.1 होगा तभी ये स्टार्ट हमारा नहीं होगा कंडक्ट करना, अगर 1.2 है तब भी स्टार्ट होगा। ओके, सो एनोड पे हमारा वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और कैथोड में पोटेंशियल कम रहेगा। ओके, देन आफ्टर when 1.2 voltage flow between junction then diode will conduct। ओके, जब हम 1.2 वोल्टेज देंगे तब हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के नज़दीक पहुंचेंगे और हमारा जंक्शन खुल जाएगा और डायोड विल कंडक्ट। ओके, डायोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नोट important note, forward voltage drop across power diode is much higher than the across the conventional diode। ओके, किसमें? पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो कन्वेंशनल डायोड में के ज़रिए क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके, पावर डायोड में क्या होता है? पावर डायोड और कन्वेंशनल डायोड अलग अलग होते हैं। ओके, वर्किंग उसका सेम है, लेकिन पावर डायोड में क्या, क्यों वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ कम की जाती है, लेयर कटते हैं बढ़ते हैं इसलिए। लेकिन कन्वेंशनल डायोड में क्या होता है? दो ही लेयर होता है, पी लेयर और एन लेयर। ओके, if cathode potential is higher than that the anode, then the diode said to be blocking mode। okay, if cathode potential is higher than anode। okay, अब हम मान लो कि कैथोड मीन्स हमारे नेगेटिव में क्या है? ज़्यादा है कंपेयर टू एनोड, तो क्या होगा? ब्लॉकिंग मोड, तो रिवर्स में होगा, वो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है रिवर्स में, तो क्या होगा? तो डायोड सेट टू ब्लॉकिंग मोड। ओके, डायोड हमारा ब्लॉक हो जाएगा, मीन्स वहन करेगा करंट का, लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना नहीं होगा।
ओके। सो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, मीन्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ओके। सो ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल थी और स्ट्रक्चर था ऑफ पावर डायोड। एग्जाम में आपको पूछा जाए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके। सो ये थी एन टाइप, पी टाइप, हाईली डॉप एंड लाइटली डॉप। ओके। तो किस तरह से वर्क करता है वो भी है। 0.5 वोल्ट, 1.2 क्या है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जब हम इतना देंगे तो क्या होगा, पूरी प्रोसेस होगी, उसके इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे, पी के होल एन में आएंगे और पूरी प्रोसेस होगी। और ड्रिफ्ट लेयर मिनिमम होगा, मिनिमम मीन्स कम से कम होगा, तो जितना ज़्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसलेट कम होगी और हमारा डायोड कंडक्ट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ड्रिफ्ट लेयर कम होगा तो इजीली हमारा डायोड कंडक्ट स्पीडली कर लेगा। ओके। So I hope you are understand, friends. Thank you.